हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। नए लॉ ग्रेजुएट्स एंड नए लॉयर्स के लिए भी, एडवोकेट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है और कैसे होता है। तो देखेंगे आईपीसी जो है वो 1860 में लागू हो गया, उसके बाद सीआरपीसी 1973 में लागू किया गया विथ अमेंडमेंट्स। आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जहां दंड का प्रावधान हो, दंड की परिभाषा और दंड कैसे होगा ये कहता है इंडियन पेनल कोड। सीआरपीसी ये बताता है कि उसमें क्या प्रक्रियाओं का पालन होगा, किस तरीके से होगा। तो आइए इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में ये आईपीसी को हम कहते हैं सबटेंटिव्स लॉ और सीआरपीसी को कहा जाता है प्रोसीजरल लॉ। अब सबटेंटिव लॉ में क्या क्या होंगे। सबटेंटिव लॉ में सबसे पहले दंड की परिभाषा होगी यानी डेफिनेशंस, एंड सेकेंडली पनिशमेंट, कितने दंड हैं और क्या दंड दिया जाएगा, किस कॉज में, किस क्राइम में क्या सज़ा दी जाएगी, वो आईपीसी बताएगी और उसकी परिभाषा ये बताएगी। जैसे मोस्टली 376 एंड 302 आईपीसी इज मोस्टली कॉमन क्रिमिनल ऑफेंस, और लोग ये जानते हैं कि 376 और 302 अमूमन लोग ये जानते हैं कि ये क्या होता है। अब देखना ये है कि 376 और 302 की परिभाषा क्या है, तो ये बताएगा डेफिनेशन में कि कौन सी परिस्थितियां होंगी। तो सेक्शन 376 विल बी इम्प्लीमेंटेड, कैसी परिस्थितियों में सेक्शन 376 इम्प्लीमेंटेड होगा, ये परिस्थितियां क्या होंगी ये डेफिनेशन बताएगा। और जब ये डेफिनेशन बता देगा कि इस परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में कौन सी धारा लगती है, तो आईपीसी फिर बताएगा कि इस सेक्शन में दंड क्या होगी, सज़ा क्या मिलेगी, क्या जुर्माना भी होगा। ये सारी चीज़ें जो है आईपीसी कवर करेगी सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत। अब जब ये परिस्थितियां बता देगा, सज़ा बता देगा और कितनी सज़ा होगी, कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा, कैसे होगी ये बताएगा सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ। अब सीआरपीसी इम्प्लीमेंटेड होगा जब एक मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। सब हम जानते हैं कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई संज्ञा अपराध होता है, तो पुलिस को अधिकार होता है अपराध पंजीकृत करने का। तो इसका प्रावधान कहाँ है, ये प्रावधान सेक्शन 154 सीआरपीसी में है। तो जब ये हो जाएगा तो उसमें जो अपराध का विवरण होगा वो आईपीसी के अंतर्गत होगा। कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स होंगी ये आईपीसी के द्वारा ही बताई जाएंगी। अब देखेंगे हम कि जब एक एफआईआर लॉन्च हो गई और उसमें सारे सेक्शंस डिफाइन हो गए आईपीसी में, तब क्या होगा, तब सीआरपीसी इम्प्लीमेंटेड होगा। बेल होगी, रिमांड होगा, या ऑफेंस जो है बेल ग्रांट, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है, ये सारी चीज़ें कहाँ पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें जो है सीआरपीसी बताएगा। वेदर इज 436 सीआरपीसी और 437 और एंटीसिपेटरी 438 सीआरपीसी, ये तीनों चीज़ें जो है ये सीआरपीसी में मिलेंगी।
ये कब होगा? ये तब होगा जब कोई एक एफआईआर लॉन्च होता है आपके खिलाफ, और किन सेक्शंस में होता है? वो सेक्शन कहाँ डिफाइन होता है? वो आईपीसी में डिफाइंड होता है। और सज़ा कैसे होगी? उसमें प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? वो तो सीआरपीसी में होगा। तो सबसे पहले जब कोई मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा तो क्या होगा? बेल के लिए जाया जाएगा। तो बेल में 436 सीआरपीसी, 437 सीआरपीसी और वेदर इट इज़ 438 सीआरपीसी क्या इम्प्लीमेंटेड होगा, ये अलग बात है। ये केस के स्टेज और क्राइटेरिया पे निर्भर करेगा कि कैसे कौन सी चीज़ इसमें इम्प्लीमेंटेड की जाएगी, वेदर द कंडीशन ऑफ द केस एंड द ग्रेविटी ऑफ द केस। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि आईपीसी और सीआरपीसी का वर्क क्या है। ऐसा नहीं होगा कि अगर जब मुकदमा लिखा जाएगा तो आईपीसी के थ्रू देखा जाएगा कि हम जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, वो कहाँ देखेंगे प्रोविजंस? वहाँ प्रोविजन देखेंगे सीआरपीसी में कि कहाँ ये प्रोविजंस हैं, बेल के प्रोविजंस हैं या नहीं है। और जब ट्रायल में जाएगा तो ट्रायल में क्या प्रोविजंस फॉलो होंगे, तो वो सीआरपीसी में देखे जाएंगे, आईपीसी में नहीं। आईपीसी का काम सिर्फ इतना है कि पनिशमेंट और डेफिनेशन ऑफ द क्राइम बता देना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है जो इंसान के माइंड को फ्रेम नहीं कर पाता है कि व्हाट इज़ द काइंड एंड व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईपीसी और सीआरपीसी, कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से हम सीपीसी में जब जाएंगे तो सेक्शंस और ऑर्डर्स हैं, वो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शंस और ऑर्डर्स में क्या अंतर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहता है, उसको कैसे समझेंगे। फिलहाल अभी हमें ये समझना है कि आईपीसी है क्या और इसमें कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं, और सीआरपीसी में 484 सेक्शन और 37 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स जब आप पढ़ लोगे तो आईपीसी में जितने भी दंड हैं, जितने तरीके के क्राइम है, सबकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और जब आप सीआरपीसी में जाओगे 484 सेक्शंस पढ़ोगे तो 37 चैप्टर्स में सारे प्रोसीजर आपको पता चलेंगे कि हाउ इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कोर्ट किस तरीके से दंड का निर्धारण करेगी, दंड कैसे देगी। तो आज हमने ये जाना कि आईपीसी और सीआरपीसी होता क्या है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और आपको आईपीसी के बाद सीपीसी में हम बात करेंगे ऑर्डर और सेक्शंस की, कि ऑर्डर और सेक्शन को कैसे डिफाइन करें, जो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तब तक देखते रहिए माई लीगल अड्डा, कीप वॉचिंग फॉर द नॉलेज। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।